गांधारी और धृतराष्ट्र की रोचक कथा। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी, इसलिए उसका नाम गांधारी पड़ा। ये हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधारी की भगवान शिव में विशेष आस्था थी और ये शिव की परम भक्त थी। एक पतिव्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई थी। अपने पति धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण विवाहोपरांत गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली तथा उसे आजन्म बांधे रही। महाभारत के अनंतर गांधारी अपने पति कुंती और विदुर के साथ वन में चली गई, वहाँ दावाग्नि में वे जलकर भस्म हो गई थी। संसार की पतिव्रता और महान नारियों में गांधारी का विशेष स्थान है। गांधार के राजा सुबल इनके पिता और शकुनी भाई थे। जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन हैं, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अत्यंत नहीं मिलता। किंतु गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जब गंगापुत्र भीष्म सुबल के पास पहुँचे, तब शकुनी ने इसे अपने पिता तथा स्वयं का बहुत बड़ा अपमान माना। शकुनी इस बात से क्रोधित हुआ कि उसकी बहन के लिए भीष्म एक नेत्रहीन व्यक्ति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। शकुनी ने इस दिन यह प्रण कर लिया था कि वह हस्तिनापुर में कभी सुख शांति नहीं रहने देगा। महाभारत युद्ध के लिए जो परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, उनके लिए गांधारी का भाई शकुनी भी एक बड़ा कारण था। गांधारी के पिता ने उसका पहला विवाह बकरे से क्यों कराया था? अभी तक हम सभी यही जानते हैं कि गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि गांधारी की 2 शादी हुई थी। बहुत से लोगों ने गांधारी के पहले विवाह की यह कहानी नहीं सुनी होगी कि गांधारी का विवाह पहले हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ नहीं, बल्कि एक बकरे के साथ हुआ था। ये तो हम सभी जानते हैं कि गांधारी गांधार के सुबल नामक राजा की बेटी थी। गांधार की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम गांधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। कौरव और पांडव खेलते समय अक्सर एक दूसरे से भिड़ जाते थे। कौरव पांडवों से कहते कि तुम लोग एक वेश्या के पुत्र हो, इस सत्य से अवगत कराते हुए कि पांडव अपने पिता से उत्पन्न पुत्र नहीं हैं। जवाब में पांडव भी कौरवों से कहते कि तुम कौरव भी एक विधवा के पुत्र हो। कौरवों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे रोते हुए भीष्म के पास गए। भीष्म ने इसकी जांच करवाने की सोची और अपने गुप्तचर को गांधार प्रदेश भेजा। गुप्तचरों ने बताया कि जब गांधारी का जन्म हुआ, तो ज्योतिषियों ने बताया कि गांधारी के जन्म के समय जब उसकी कुंडली बनाई गई, तो उसकी कुंडली में एक दोष सामने आया। पंडितों ने गांधारी के पिता सुबल को बताया कि शादी के बाद उनकी पुत्री विधवा हो जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति से गांधारी की शादी होगी उसकी मौत निश्चित है। इसका पहला पति अल्पायु होगा, जबकि दूसरा पति लंबी आयु वाला होगा। गांधारी का सुहाग बचा रहे, इस समस्या का हल निकालने के लिए उसके पिता ने पंडितों की सलाह पर गांधारी के पिता सुबल ने गांधारी की पहली शादी एक बकरे के साथ कर दी थी और शादी के तुरंत बाद बकरे को बलि चढ़ा दी। तकनीकी रूप से उसने गांधारी को एक विधवा बना दिया था। ऐसा करने के बाद गांधारी की कुंडली से विधवा होने का दोष हट गया। बाद में गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र से करवाया गया। विवाह से पूर्व गांधारी को नहीं पता था कि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है, लेकिन अपने माता पिता की लाज रखने के लिए उसने शादी कर ली। ज्योतिषियों ने भीष्म से जब यह कहा कि यदि बकरे की बलि नहीं दी जाती तो कौरव उसी बकरे की संतान होते, ये सुनकर भीष्म आग बबूला हो गए और कहा
कि सुबल ने हमारे साथ छल किया है। एक विधवा हमारे राज परिवार में बहू बनकर आ गई है। अगर लोगों को यह बात पता चली तो पूरे भारतवर्ष में हमारी ठिठोली होगी। मैं सुबल के पूरे खानदान को मार डालूंगा ताकि यह रहस्य उन्हीं के साथ खत्म हो जाए। जैसे ही भगवान शिव में विशेष आस्था रखने वाली गांधारी को यह पता चला कि जिस व्यक्ति से गांधारी का विवाह हो रहा है वह नेत्रहीन है, तो तभी से गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि गांधारी का मानना था कि यदि उसके पति नेत्रहीन हैं तब उसे संसार को देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन सब गांधारी के भाई शकुनी को अच्छा नहीं लगा। शकुनी नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक दृष्टिहीन से हो। उसने इसका विरोध भी किया था। भीष्म ने सुबल के पूरे परिवार को कालकोठरी में डलवा दिया। उन्हें प्रतिदिन केवल एक मुट्ठी चावल खाने को दिया जाता था। सुबल अपने पुत्रों से कहा, देखो, भीष्म यह जानता है कि परिवार के सभी सदस्यों को मारना अधर्म है, इसलिए बिना अधर्म किए वह हम सबको मारना चाहता है। हमें जितना खाना देता है उनमें एक दिन भूख से अवश्य मर जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, गांधारी के भाई खाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। सुबल के मन में एक विचार आया, हम में से कोई एक ही भोजन करे जो सबसे ज़्यादा क्षीण बुद्धि का हो। उसे भोजन करने दो, वही बचेगा और भीष्म द्वारा हम पर किए गए अत्याचार को याद रखेगा। मरने से पहले सुबल ने अपने पुत्र शकुनी का पैर एक डंडे से तोड़ दिया, ताकि जब भी वह चले हर कदम पर उसे कौरवों का अत्याचार याद रहे। उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। सुबल ने देखा कि शकुनी को चौसर के खेल में बहुत लगाव है। अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े उसने अपने पुत्र से कहा, जब मैं मर जाऊं, मेरी उंगली की हड्डियों से अपने चौसर का पासा बनाना। वे मेरे क्रोध से भरे होंगे और तुम्हारी हर बात मानेंगे, और इस तरह से तुम हर बार विजयी होगे। कुछ दिनों बाद सुबल और उसके पुत्र मर गए। शकुनी जिंदा बच गया और हस्तिनापुर में कौरवों के साथ ही रहने लगा। कौरव समझते थे कि वह उनका समर्थक और सहायक है, जबकि वह भीष्म और उसके खानदान को मिटा देना चाहता था, जैसा कि भीष्म ने उनके साथ किया। धृतराष्ट्र और भरत का युद्ध। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। धृतराष्ट्र का हृदय दुख से दुखी हो गया। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह जयद्रथ को मार डालेगा, तो धृतराष्ट्र जोर से रोने लगे। जब उसे पता चला कि सात्विक ने कौरवों की सेना को नष्ट कर दिया, तो वह दुख से गूंगा हो गया। उन्होंने भीम की वीरता की प्रशंसा की और उनके पुत्रों को दोषी ठहराया। जब संजय ने उन्हें कर्ण के पतन के बारे में बताया, तो धृतराष्ट्र बेहोश होकर गिर पड़े। वह फिर से उठा और युद्ध के मैदान से आ रही आवाज़ों पर ध्यान दिया। शल्य को जानकर पुनः गिर पड़ा और दुर्योधन मारा गया। वह फिर उठा और बहुत देर तक रोता रहा। उसने स्त्री लोग अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और युद्ध के मैदान में चला गया। उसने भीम की धातु की मूर्ति तोड़ दी और पांडवों को गले लगा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर से मृतकों के लिए शोक और तर्पण करने को कहा। यह तदनुसार किया गया था। पांडव धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे, लेकिन भीम ने उन्हें डांटा। धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत उदास थे और उन्होंने युधिष्ठिर से उन्हें जंगल में रहने की अनुमति मांगी। युधिष्ठिर ने इसे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने युधिष्ठिर के मस्तक को चूमा। ये देखकर कि उन्होंने खाना नहीं खाया, उसने उनसे खाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने देखा कि वे तभी भोजन करेंगे जब वह उन्हें जंगल में रहने की अनुमति देंगे। आखिरकार युधिष्ठिर सहमत हो गए। धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र से धन स्वीकार किया और बड़े पैमाने पर मृतकों के लिए शोक और तर्पण किया। जंगल की यात्रा और मृत्यु। तदनंतर धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए। कुंती ने उनका पीछा किया। सारी प्रजा रोती हुई बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चली। धृतराष्ट्र ने उन्हें वापस भेज दिया और गुरु कृप और युयुत्स को पांडवों का कार्यभार सौंपा। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती गंगा तट पर रहते थे। वहाँ से वे कुरुक्षेत्र आए। आश्रम में रहे उस समय काल में नारद उनसे मुलाकात की। उस काल में नारद ने उनसे मुलाकात की।
पांडव और प्रजा फिर उनसे मिलने आए। व्यास भी वहां आए। वह धृतराष्ट्र और बाकी लोगों को गंगा नदी पर ले गए और युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माओं को जगाया। व्यास ने धृतराष्ट्र को दिवंगत आत्माओं को देखने के लिए द्रव्य नेत्र प्रदान किया। इसके बाद व्यास के अनुरोध पर वे सभी लौट आए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने गंगा द्वार जाकर घोर तपस्या की और जंगल की आग में जलकर मर गए। परिजनों ने उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों की आत्माएं कुबेर के राज्य में प्रवेश कर गई। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।